नमस्कार दोस्तों, ज्ञान और समाचार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनंत सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह आधुनिकता की चाह में हमारे युवा लगातार भटकते जा रहे हैं। तो दोस्तों, पिछले दिनों इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक लड़की को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपित की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि पश्चिमी संस्कृति का पालन करने के परिणामों से अनजान युवा पीढ़ी इंटरनेट मीडिया और फिल्मों आदि पर प्रसारित होने वाले रिश्तों में प्रवेश कर रही है। मुक्त संबंधों के लालच में युवा अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। वे सच्चा साथी तलाशने में विफल रहते हैं। ऐसे रिश्तों में दुष्कर्म, हत्या और रिश्तों में मतभेद पर आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे आरोप लगाने के मामले बढ़ रहे हैं। उच्च न्यायालय की ये टिप्पणी एक गंभीर चेतावनी है। इसमें संदेह नहीं कि युवा पीढ़ी प्रेम रूपी पट्टी आंखों पर बांधकर एक अंधेरी गुफा की तरफ बढ़ रही है, जहां सिवाय ठोकर के उसे कुछ नहीं मिलता। प्रश्न ये है कि जो युवा प्रेम और सहजीवन यानी लिव इन रिलेशनशिप के मार्ग को प्रफुल्लित होकर चुनते हैं, वही समय बीतने पर इससे भागने क्यों लगते हैं? क्यों इन रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ जाती है कि एक दूसरे को अदालत में घसीटने से भी गुरेज नहीं किया जाता? क्या प्रेम वाकई इतना विध्वंसक और घातक है कि श्रद्धा वालकर, निक्की यादव और मेधा तोखी जैसी ना जाने कितनी लड़कियां अपने जीवन से हाथ धो बैठती हैं? इनका उत्तर है वर्तमान पीढ़ी जिस तथाकथित प्रेम को सामाजिक क्रांति के रूप में प्रचारित करने का प्रयास कर रही है, वो प्रेम नहीं अपितु दैहिक आकर्षण मात्र है, जो कि किशोरावस्था में होना बहुत ही स्वाभाविक है। वर्ष 2016 में प्रकाशित शोध सेक्सुअलिटी इन एडोलेसेंस द डिजिटल जनरेशन, ये शोध स्पष्ट करता है कि किशोरावस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, परंतु ये प्रेम और लिप्सा जैसी भावनाओं के मध्य अंतर कर पाने में सक्षम नहीं होता। विज्ञान अपने विभिन्न शोधों में ये चिता चुका है कि किशोरावस्था तक मनुष्य का मस्तिष्क पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होता। मस्तिष्क का अंतिम हिस्सा, जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के रूप में जानते हैं, उसके कई कार्यकारी कार्य हैं जो किशोरावस्था के दौरान निर्माणाधीन रहते हैं। वर्ष 2016 में प्रकाशित शोध पत्र द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्सुअल एंड रोमांटिक डेवलपमेंट इन अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट न्यूरोसाइंस ऑफ एडोलेसेंस, ये शोध ये बताता है कि मस्तिष्क का ये भाग किशोरावस्था की समाप्ति तक ही परिपक्व हो पाता है। इसलिए किशोरावस्था में जोखिम लेना और खराब निर्णय लेने की आशंका बढ़ जाती है, विशेषकर ऐसी स्थिति में जहां त्वरित सुखद अनुभूति की प्राप्ति हो। इस श्रेणी में चरम रूप से दैहिक सुख आता है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये भी है कि प्रेम में पड़ना आधुनिक होने की पहचान के साथ जुड़ चुका है। स्वयं को आधुनिक सिद्ध करने की होड़ में सबसे सहज मार्ग अपनी पसंद की जीवन साथी चुनना है। आधुनिकता की ये चाह विवेक शून्यता को जन्म देती है। तथाकथित नारीवादी समर्थकों की दृष्टि में जो कुछ भी पश्चिमी संस्कृति का हिस्सा है, वही सशक्तता का परिचायक है। सशक्तिकरण की इसी छद्म परिभाषा को स्वीकार करते हुए अनेक युवतियां सहजीवन की ओर प्रवृत्त हो रही हैं। भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को रूढ़िवादी मानने वाला मानसिकता आधुनिकता की दौड़ में भाग तो रहा है, परंतु उस सत्य से आंखें मूंद बैठा है जिसे जानना उसके लिए बेहद जरूरी है। और वो ये है कि भारतीय संस्कृति कभी भी प्रेम विवाह के विरुद्ध नहीं रही है, परंतु वो प्रेम की संकीर्ण परिभाषा के विरुद्ध है। जिस प्रेम को अपने जीवन का आदर्श मानकर परिवार और समाज से विमुख हो सहजीवन का मार्ग चुनने के लिए युवा पीढ़ी लालायित दिखती है, उसका प्रथम प्रेरक माया नगरी का वह संसार है जहाँ प्रेम को महिमा मंडित करके कुछ इस रूप में दिखाया जाता है कि प्रेम की सफलता तभी है जब उसे विद्रोह का लबादा पहनाया जाए। इसमें विद्रूपता यह है कि प्रेम का डंका बजाने वाली यही पीढ़ी अंततः सहजीवन को विवाह में परिवर्तित करने की चाह रखती। मुक्त संबंधों की पैरवी करने वाली लड़कियां अपने सहजीवन साथी पर विवाह का दबाव बनाती हैं। अगर उसमें वे सफल नहीं होती तो दुष्कर्म का आरोप लगा उन्हें कारागार तक पहुंचा देती हैं। प्रेम का ये स्वरूप अदालतों के लिए भी चिंता का एक विषय बन चुका है। इसलिए युवा पीढ़ी के लिए ये समझना जरूरी है कि प्रेम एक बहुत परिपक्व भाव है जो समर्पण, दायित्व निर्वहन और त्याग की आधार भूमि पर खड़ा होता है। वही दैहिक आकर्षण अल्पकालिक है जो देव भोग की प्राप्ति के साथ धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। पुरुष या स्त्री दोनों के भविष्य के लिए फिजिकल अट्रैक्शन का ये मायाजाल और लिव इन रिलेशनशिप का ये मार्ग किसी भी स्थिति में पीस ऑफ माइंड लेके नहीं आता। लिव इन रिलेशनशिप की समाप्ति अधिकांश मामलों में एक पेनफुल एक्सपीरियंस होती है,
लिव इन रिलेशनशिप से निकलने के पश्चात स्त्री के लिए जीवन और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। उसके लिए पुनः पारिवारिक जीवन आरंभ करना लगभग असंभव सा हो जाता है। वहीं पुरुष की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रहती। अगर लिव इन रिलेशनशिप में जो उनकी लिव इन पार्टनर थी उसके साथ अगर अदालत तक का चक्कर काटना पड़ जाए, और जो कि आजकल अमूमन देखने में आता है, तो उसके लिए शेष कुछ भी नहीं बचता। ये समझना ज़रूरी है कि जीवन की वास्तविकताएं और फिल्मी दुनिया के किरदारों में बहुत अंतर है। इन सब के बीच अभिभावकों का भी दायित्व है कि जब उनके बच्चे प्रेम में पड़ने का दावा करें तो संयम और धैर्य से उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। पेरेंट्स का ये पेशेंस और ये स्नेह यकीनन प्रेम और आकर्षण के मध्य अंतर को समझने और समझाने में सहायक होगा। समय का बहाव प्रेम संबंधों की गहराई को परख सकेगा, जो कि युवा पीढ़ी के सुखद भविष्य के लिए अपरिहार्य भी है। तो इसलिए मेरी यही एडवाइस है पेरेंट्स के भी और हमारे यंगर जनरेशन से भी कि देखिए, इट इज़ वेरी कॉमन, इट इज़ वेरी नेचुरल टू फॉल इन लव। आपको किसी से प्यार हो जाता है, आपको कोई पसंद आ जाता है, इट इज़ वेरी कॉमन। हम इसी तरह बने हैं, ये एक ह्यूमन इमोशन है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन उस फीलिंग को अच्छे से समझना ज़रूरी है। वो वाकई में लव है या सिर्फ इन्फैक्चुएशन या अट्रैक्शन, ये जानना ज़रूरी है। अगर आपको किसी से प्यार है तो आप डेफिनेटली उनको बताएं, लेकिन साथ ही में थोड़ा समय लें। कोई डिसीजन लेने से पहले, लिव इन रिलेशनशिप में जाने से पहले या शादी करने से पहले रिलेशनशिप को समय देना चाहिए। कम से कम 1 साल, अदरवाइज़ 2-3 साल तो देने ही देने चाहिए, ताकि आप एक दूसरे को समझ सकें। कंपैटिबिलिटी कितनी है आप लोग की, आप ये जान सकें। कहाँ तक आप लोग का माइंडसेट मैच करता है ये समझ सकें। फिर उस समय आपको लगता है कि नहीं, बस सब सही है, सब अच्छा है। लेकिन जब आप साथ में रहने लग जाते हैं, जो इमोशंस और जो सेंटिमेंट्स आपके दिमाग को उस समय घेरे रहते हैं, जब वो इमोशंस और वो सेंटिमेंट्स और वो वांट्स जब पूरी हो जाती हैं, तब आप लॉजिकली सोचना शुरू करते हैं। तब आपको रिश्तों में खामियां दिखाई देनी शुरू करती हैं। इसलिए रिश्तों को समय देना ज़रूरी है, ताकि जो भी अच्छा बुरा या खामियां आपको रिश्तों में खोजनी है वो आप समय रहते खोज लें, ताकि बाद में आपका और आपके साथी का जीवन बर्बाद ना हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।